अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राशिद शरीफ, टीआरएस ओल्ड सिटी भवन। हमारी पार्टी के जितने भी स्कीमात थे अल्हम्दुलिल्लाह घर घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए। और ख़ासकर केसीआर साहब, अगर हम 4 आने बोलते उनकी फितरत थी तो वो 12 आने देते थे। चाहे वो शादी मुबारक पुल हो, कई भी स्कीमात है दिल खोल के दिए। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना पहुंचा सके, अल्लाह का करम बराबर पहुंचा सके पहुंचाए। अब ये मैं चाहता हूं कि अब ये जो सिलसिला जो स्कीमात का था वो ख़त्म। अब हमको है सो हमारे टीआरएस ओल्ड सिटी भवन का एक कारनामा, सबसे बड़ा कारनामा, जो मेट्रो रेल जो ओल्ड सिटी में आई है, तकरीबन 2015-2016 से मुसलसल हम हमारी पार्टी को ही बता रहे थे कि भाई ये सेकेंड फेज जो रोका गया उसको आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है ओल्ड सिटी में। बंजारा हिल्स पे, जुबली हिल्स पे, हाईटेक पे, कहीं भी जाके अगर काम करना है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला था ये लोगों का। क्योंकि कोई भी बच्चे पढ़े लिखे बच्चे चबूतरों पे बैठ रहे हैं, कई बच्चे जो कॉलेजों को जाते सेफ नहीं, तो वो आके हमको सुनाते थे कि सर अगर मेट्रो हो गई तो हम चबूतरों पे छोड़ के जॉब कर सकते, मेट्रो में जा सकते। बच्चे हम बोलते थे कि भाई हम कॉलेज को सेफ जा सकते। तो बड़ा मुसलसल हम लोग कोशिश करते रहे, मेट्रो के ऑफिस जाते रहे, सर ये लाइन क्यों चालू नहीं कर रहे हैं। होते होते महीनों सालों में गुजरते गए। उसके बाद देखा कि भाई हमारे टीआरएस भवन या हमारी टीम से कुछ ज़्यादा कुछ हो रहा नहीं, लिहाजा हम दूसरे पार्टियों को भी अप्रोच करेंगे। हमारी पार्टी से मुसलसल बात करें तो वो यही बात बताते थे कि भाई अभी आपके पास ओल्ड सिटी में जो पार्टी है, असद साहब चाह रहे हैं कि ऐसो मूसा नदी से लेके जाओ, इधर से नहीं। ओल्ड सिटी में मैं बोला साहब वो नहीं होता, वहाँ पे क्या मच्छरों को लेके जाएंगे, इधर से गए तो नहीं अभी, क्योंकि उनके हम खिलाफ नहीं जा सकते, उन हमारे साथ है। बहरहाल हम लोग धरने दिए, पब्लिक मीटिंगा हुए, शादी खानों में पब्लिक मीटिंगा हुए, टीआरएस भवन में हुए, कई मीटिंगा हुए, अरेस्टिंग हुई, आके अरेस्ट करके मेरे को भी ले गए कई बार मेरे को भी ले गए। उसके बाद हम क्या करें भाई, नहीं ये मसला थोड़ा और बढ़ना चाहिए। कांग्रेस से मिले, उत्तम कुमार साहब थे जब, उनसे मिले, उनकी टीम से मिले, उस्मान हाजरी साहब थे साथ में, सलीम साहब थे साथ में, और कई लोग थे कांग्रेस के। उसके बाद हमें सब बीजेपी से भी लक्ष्मण साहब से मिले, किशन रेड्डी साहब से मिले, उनकी टीम से मिले। फिर यहाँ ओल्ड सिटी में जो भास्कर साहब थे, रूपलाल थे और जीतू थे, ये बीजेपी के लोग थे, उनसे मिले, उनसे बात करें। उसके बाद सीपीआई, सीपीएम, टीआरएस से तो मैं था ही था। तो ऐसा होते होते एक बड़ी टीम हमारे साथ पब्लिक के साथ जुड़ गई। उसके बाद मुसलसल मेट्रो ऑफिस जाते रहे हम लोग। एनवीएस रेड्डी साहब बहुत साथ दिए, हमारा जो एमडी थे वहाँ पे बहुत साथ दिए। उसके बाद ये बताए कि भाई अगर आप लोग इसी तरीके से अगर दबाव डालते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ओल्ड सिटी में मेट्रो बराबर आएंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो आ गई है। मेट्रो के का तकरीबन रोड वाइंडिंग हो गई है और थोड़े बाकी है। सबसे पहले मैं मेरी बिल्डिंग दिया ताकि पब्लिक को यकीन हो कि मेट्रो आ रही। तो ये बहुत बड़ा कारनामा ओल्ड सिटी को, ओल्ड सिटी भवन में बैठ के एक ओल्ड सिटी को इतना बड़ा प्लान देना, इतना बड़ा मेट्रो का काम देना, मेट्रो प्रोजेक्ट देना, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरी टीम के साथ जितने मेरे साथ उस वक्त जुड़े उन तमाम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी में मेट्रो आ रही है। आप और ख़ासकर जो ज़मीन जिसके गए, जो किराएदार थे, जो उनके कारोबार ख़त्म हुए, मैं उनका ये मेट्रो की लाइन में उनका एहसान बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी जिसके जा रहे हैं कितनी तकलीफ में, मगर उन्होंने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ के अपने प्रॉपर्टियाँ दी। पैसा मिला, नो डाउट, अच्छा पैसा मिला। कलेक्टर साहब से कई वक्त बैठक हुए, कई वक्त तू मई के बाद एक रेट फिक्स हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुतमईन है, अच्छा पैसा मिला। किराएदारों का था नहीं था, किराएदारों को भी ऐड करके पैसा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कई वक्त जो प्रॉपर्टी जिसके जा रहे वो लोग आते मिलते बताते कि साहब हमारे साथ इतनी प्रॉपर्टी जा रही है, हमको पैसा, उनका भी पैसा, उनके किराएदार के भी लपड़े उनके साथ, वो भी सेटलमेंट। ये टीआरएस ओल्ड सिटी भवन में बहुत काम हुआ है साहब।
अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ी तरक्, इतना बड़ा ओल्ड सिटी के लिए एक गिफ्ट टीआरएस भवन से मिला। और पूरे जितने भी जमाता हैं उन तमाम का योगदान इसमें है और उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब ये टीआरएस का जो काम है, जो स्कीमात थे वो जितना बता चुका अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बहुत ज़्यादा स्कीमात थे वो बता नहीं सका। और अब हमको इस स्टेट का छोड़ के अब हमको ऐसो लखनऊ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ कई उलमा 5 स्टेट के जुड़े हुए हैं और कई लीडर्स मेरे साथ जुड़े हुए। मेरी कोशिश है कि तमाम को लेके मैं यूपी जाऊँगा ताकि वहाँ पे ऐसा उनको रोकें तो तेलंगाना में उन्होंने आ नहीं सकते, वो इंतज़ाम हमको करना है। और इस बारे में मैं केसीआर साहब से भी मिलने वाला हूँ, इस बारे में मैं केटीआर साहब से भी मिलने वाला हूँ। और केटीआर साहब, कविता मैडम, हरीश राव साहब, महमूद अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने जो हमारे प्यार दिए, इतने स्कीमा दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी मैं महमूद अली साहब को बुलाता था टीआरएस भवन में, कोई प्रोग्राम में, ज्वाइनिंग में, हर प्रोग्राम में बराबर, रमज़ान की इफ्तार पार्टी में और ऐसे जितने भी ज्वाइनिंग के और जितने भी घरों के स्कीमात थे उसमें, और उलमा जो इमाम और पेशवाम साहब के जो थे तनख्वाहों के बारे में जो लोग आते थे उसमें बुलाता था। हर मीटिंग महमूद अली साहब भी अटेंड करें। बहुत बहुत आप तमाम का शुक्रिया। केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, केटीआर साहब, कविता मैडम, हरीश राव साहब, महमूद अली साहब, श्रीनिवास यादव साहब, पद्मा राव साहब, जिससे मैं मिलता था, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द है सो केसीआर साहब मैं समझता हूँ बुलाएंगे और केटीआर साहब भी रहेंगे उसके साथ में मीटिंग में। और ये बड़ा प्रोग्राम हमको साथ में मिलके करना है और हमको है सो यूपी के इलेक्शन में पूरे 5 स्टेट मिलके एक होके, हर पार्टी एक होके यूपी जाना है और वहाँ पे उनको वहाँ पे रोकना है और वहाँ से इख्तियार से उनको हटाना है। उसके बाद हमको तेलंगाना आना है, तब जाके तेलंगाना बचने वाला है, वरना कोई चांस नहीं। थैंक यू वेरी मच।